ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि पूजा करने के बाद आपको कुछ काम भूल करके भी नहीं करने हैं। यदि आपने उन कामों को किया तो आपकी पूजा करना व्यर्थ हो जाएगा, आपकी पूजा की शक्ति समाप्त हो जाएगी, जो भी आपने ऊर्जा इकट्ठी की है वो नष्ट हो जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और इस पर आपको कंसंट्रेट होना है। कंसंट्रेट हो करके इस वीडियो को आप देखें, सुनें, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 काम हैं जो आपको नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। आप समझ लीजिए कि यदि आपने इन कामों को किया, मैं फिर आगाह कर रहा हूं, अगर आपने इन कामों को किया तो निश्चित करके मान लीजिए आपकी पूजा का जो फल है वो बहुत अंशों में नष्ट हो जाएगा। तो कौन से हैं वो 5 काम? जब हम मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र जाप आसन पर बैठ करके किया जाता है, सभी जानते हैं। मंत्र जाप की समाप्ति के बाद व्यक्ति बहुत जल्दी उठ खड़ा होता है और आसन छोड़ देता है। मैं आपको बता दूं कि जब तक मंत्र जाप चलता है ऊर्जा जनरेट होती रहती है, शक्ति पैदा होती रहती है, और जैसे ही मंत्र जाप आपने समाप्त किया, आप तुरंत उठ गए, नंगे पैर जमीन पे पड़ेंगे, तो वो ऊर्जा आपकी तुरंत अर्थ कर जाएगी, जमीन में चली जाएगी, तो आप छूछे रह जाएंगे। आपको करना ये है कि मंत्र जाप करने के बाद आप कुछ समय तक उसी आसन पर शांत भाव से बैठे रहें। हो सके तो भगवान का कोई गुणानुवाद करना शुरू कर दें, कोई कीर्तन करना शुरू कर दें, कोई भजन गाना शुरू कर दें। तो कुछ समय के लिए बैठें, जिससे शरीर में वो ऊर्जा संव्याप्त हो सके। इतना तो उसे समय मिल जाए कि शरीर उसको अपने अंदर पचा ले। उसके बाद तब आप आसन को छोड़ें, इससे पहले आसन ना छोड़ें। दूसरी बात, पूजा उपासना करने के बाद आप निकले अपने कक्ष से, अपने पूजा घर से, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको गाली दी, अपशब्द कह दिए, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने यही कह दिया कि तेरा एक्सीडेंट हो जाए, या तू अंग भंग हो जा, या तेरा बुरा हो जाएगा। तो आप निश्चित करके मान लीजिए कि उसका बुरा हो ही जाएगा। तो वो बुरा कौन करेगा? आपने जो पूजा से शक्ति पैदा की है, वो शक्ति को आप जिस भी दिशा में लगाएंगे, वो शक्ति उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देगी। तो वो शक्ति उसका बुरा करने में खर्च हो गई, फिर आपके पास क्या बचा? आप छूछे रह गए। इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी कोई शब्द बोलें तो बहुत सोच समझ कर बोलें, न तो कभी किसी को अनावश्यक रूप से दुआ दें और ना ही किसी को श्राप दें। दुआ भी हमेशा काम करती है, साधक की दुआ व्यर्थ नहीं जाती, भक्त की दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती, और ऐसे ही उसका श्राप भी फलीभूत होता है, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन दोनों में ऊर्जा अपनी ही खर्च होती है। जो आपने कमाई की वो आपने इन कामों में नष्ट कर दी। इसलिए श्राप और वरदान देने से सदैव
बचें। ठीक है। अच्छा, अगली बात है, अगला कार्य आपको ये नहीं करना है कि पूजा करने के बाद कभी ऐसा होता है हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, राख वगैरह लग जाती है, दीपक की राख लग जाती है, अगरबत्ती की राख में हाथ पड़ जाता है, हाथ गंदे हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और हाथों को धो डालते हैं। अरे भाई, सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो आपके हाथों में ही है। माला का जप किससे किया आपने? माला का जप हाथ से किया। माला में ऊर्जा पैदा हुई, माला की ऊर्जा आपके हाथ में आई और आपके शरीर में गई। हाथ के माध्यम से ही तुम्हारा ऊर्जा जो है हाथ में, शरीर में जाती है। और हाथ आपने तुरंत ही धो डाले तो ऊर्जा का बहुत सा अंश आपने नष्ट कर दिया, शक्ति का बहुत सा अंश आपका नष्ट हो गया, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो आप ऐसा काम कदापि ना करें, तुरंत हाथ ना धोएं। एक बात और बता दूं, इसी के साथ तुरंत बाथरूम भी ना जाएं, पेशाब करने भी ना जाएं, थोड़ा समय रुकें, उसके बाद जाएं। तब तक जब तक वो ऊर्जा हमारे शरीर में संव्याप्त अच्छे तरीके से न हो जाए। थोड़ा रुकने के बाद ही जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा करने के बाद तुरंत आसन नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम 5-10 मिनट तो उसी आसन पर शांत चित्त से बैठा रहना चाहिए। ठीक है। तो आपको गाली गलौज नहीं बोलना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना है। अगर आशीर्वाद देना अति आवश्यक है तभी देना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ में अपनी शक्ति को नष्ट मत कर देना। नहाना नहीं है, तुरंत पूजा करने के तुरंत बाद नहाना नहीं है, पेशाब भी नहीं जाना है थोड़े समय के लिए, और हाथ भी नहीं धोना है, तुरंत आसन को नहीं छोड़ना है। मैं इन चीज़ों को फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि यही गलतियाँ हम करते हैं और हमें अनुभव नहीं होते, हमारी साधना के अनुभव नहीं होते। हम कहते हैं, शिकायत करते हैं, इतना समय पूजा पाठ करते हुए हो गया, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव क्यों, कैसे होंगे? जो आपने कमाया वो आपने व्यर्थ नष्ट कर दिया, तो आपके पास रहा क्या? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। एक और सबसे खास बात इसमें यह है कि साधना करने के बाद यदि आप किसी पर गुस्सा हो गए, गुस्सा होते ही आपकी पूजा का फल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुस्से में आप जरूर अपशब्द बोलेंगे, तो आपकी जो है पूजा व्यर्थ चली जाएगी। गुस्सा होना, गुस्सा एक शत्रु है, जहां होता है ये उसी को नष्ट भी करता है। आग जहां होती है वहीं की वस्तुओं को जलाती है। तो ये एक ऐसी भयंकर आग है, साधक को इससे बहुत ही सावधान रहना है। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी आपके लिए अति उपयोगी साबित होगी। यदि आप इन कॉशंस को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने साधना काल में अपनाते हैं, तो आप निश्चित करके मानिए कि आपकी ऊर्जा आपके अंदर अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित रहेगी और अपने अनुभव भी कराएगी। आपको साधना के अनुभव प्राप्त होंगे। बाकी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सदा सुखी और संपन्न बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।